अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कालाबाग डैम के हवाले से, और जिसे कहते हैं ना कि मौके पे चौका लगाना, वो लगाया है आज मोनेस इलाही ने। मोनेस इलाही ने क्या कहा है इस हवाले से और पीडीएम को किस तरह से हरी झंडी दिखाई है, ये जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इसको किस तरह से एंटिसिपेट किया है इमरान खान साहब ने, और फिर उन्होंने कालाबाग डैम के हवाले से क्या बयान दिए हैं, आगे क्या होने जा रहा है, और पीडीएम के लिए इस आज की तकरीब में क्या कुछ था, इस सब पे बात होगी। आपने हमारे साथ रहना है। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। शुरू कर लेते हैं दोस्तों मोनेस इलाही की आज की स्पीच के उस अहम हिस्से से कि जहां पे उन्होंने पीडीएम को भी हरी झंडी दिखाई है और साथ साथ कालाबाग डैम पे भी उन्होंने बात की है। क्या कहा है उन्होंने, ये सुनिए और फिर आगे बात करते हैं। ये सुनिए कहा क्या है उन्होंने। इंशाल्लाह अनकरीब हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से कैबिनेट के आगे लेके जाएंगे एक प्रपोजल कालाबाग डैम का। वो इसलिए भी ज़रूरी है, डिटेल्स फिर इंशाल्लाह जब आएंगी तब हम डिस्कस कर लेंगे। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने डैम्स और रिजर्वोयर्स इस वक्त बन रहे हैं, जब तक ये तैयार होंगे तो हमारा स्टोरेज लेवल जो है वो उधर ही आ जाएगा जहाँ पे हम अभी हैं ड्यू टू सिल्टिंग। तो इसलिए ये अब बहुत ज़रूरी हो गया पाकिस्तान के लिए। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। जी तो दोस्तों, सुना आपने। अच्छा, अब ये सुनिए कि इसके जवाब में इमरान खान साहब ने क्या कहा है, और फिर इस पे बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है और ये बात क्यों शुरू करवाई गई है। ये सुनिए कि इमरान खान साहब इस पे क्या कहते हैं। ये सुनिए। मोनेस इलाही साहब, आपने बात की कालाबाग डैम की। इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की ज़रूरत है, और इस पर कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है। कालाबाग डैम है तो मेरे हल्के में मियांवाली में, लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है। हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये कि हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम ये शुरू करेंगे तो जो लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा ये पॉइंट है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हम एक फेडरेशन है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि फेडरेशन में सारी कौम को, सारे सूबों को साथ लेके चले। जी तो दोस्तों, अच्छा, काफ लीग की हमेशा से कोशिश रही है कालाबाग डैम के हवाले से, और मुशर्रफ दौर में भी ये कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह की कुव्वतें जो हैं सामने आती रहीं और तब ये काम नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये इतना बड़ा काम है, अगर हो जाए, जिसने भी कर दिया वो आगे 10 साल तक हुकूमत कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का इतना बड़ा फ़ायदा है कि जो हम सोच रहे हैं उससे भी बड़ा फ़ायदा है ये। और इसको जिस तरह से सबोटाज किया जाता रहा है, कुछ मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो फंडिंग करती रही हैं, और मासूम लोग इसमें इस्तेमाल होते रहे हैं, और उनको ये नैरेटिव पेश किया जाता रहा है कि जनाब आपकी या तो ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, या आप अगर ये खुदा न खास्ता टूट जाए डैम तो आप जो है ज़ेर आब आ जाएंगे। और तीसरा ये बताते रहे हैं लोगों को कि आप जो है यहाँ से बेघर हो जाएंगे, आपको कुछ जो है रिप्लेसमेंट में नहीं मिलेगा। मतलब ये कि इस तरह का चूरन बेचा जाता रहा है कि जिसकी बेस पे जो है लोग इससे मुनहरिफ रहें और इसकी तरफ उनका जो है ध्यान ही ना जाए, और ये जो बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा फ़ायदा है पाकिस्तान का, ये ना हो पाए। और इसमें जो मुखालिफ कुव्वतें थीं वो कामयाब भी रही हैं। अब आकर 2018 में जब इमरान खान साहब से बात की गई थी तो
उन्होंने कहा था कि जनाब हम इस पे देखेंगे, मतलब उन्होंने उस वक्त इसको डिनाई कर दिया था। लेकिन आज उन्होंने इस चीज़ का इंडिया दिया है कि वो अब इसके ऊपर कैंपेन करेंगे, और उनका जो अंदाज है दोस्तों समझाने का, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बंदा अगर खड़ा हो गया और कहने लग पड़ा, बताने लग पड़ा, तो अवाम जो है इसकी सुनेगी। और अगर ये काम हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वो सिराब हो सकती है। इसके अलावा ज़राअत में बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। जो पानी का हमारा मसला है वो हल हो सकता है। अब पुराने जितने भी डैम थे, जितने भी पानी के ज़खायर थे, वो सारे के सारे दोस्तों इस वक्त सिलट से भर चुके हैं, और इस कदर जो है उनके अंदर जगह कम हो गई है कि इसमें इंडिया का तो प्लान ही था कि 2030 तक जो है पाकिस्तान को बंजर कर देंगे, तो वो तो उसी पे ही काम कर रहा है। लेकिन हमें देखना है कि हमारा फ़ायदा इसमें क्या है। और जिस तरह से आज मोनिस इलाही ने इस प्रपोज़ल को पेश किया है, इस पे उसकी तारीफ भी बनती है। चूँकि देखें काफ़ी अरसे से ये कहते थे कि इमरान खान साहब इनके खिलाफ हैं और इनकी बनती नहीं है, लेकिन उस बंदे ने आज इस तरह से बनाई है। और ख़ास तौर पर वो हिस्सा जो कि पीडीएम के लिए था, जो कि शहबाज शरीफ गए हैं और वो वहाँ पे जाकर मिले हैं। मैंने वैसे सुबह को ही बता दिया था, अंदरूनी जो कहानी थी वो इस व्लॉग में मैंने बता दी थी। लेकिन देखें वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट हो रहा था कि शायद काफ लीग जो है वो मिल जाएगी PMLN के साथ, और शायद अंदरूनी तौर पर मामलात सेट हो चुके हैं, इस तरह का तासुर दिया जा रहा था। लेकिन हकीकत यही है दोस्तों जो कि मोनिस इलाही ने बताई है। थपकी ज़रूर दी गई है और ये भी कहा गया है कि हम जो हैं इतनी कोशिश कर सकते हैं कि आपको जेल ना हो, अगर हो तो आपको वहाँ तक खाना मिलता रहे, और जितने अरसे के लिए हो आप थोड़े सुकून से रहें, और कोशिश की जाएगी कि उसकी लिमिट जो है कम से कम की जाए। लेकिन ये साथ कहा गया है दोस्तों कि अगर आप ये कहेंगे कि आप हमारे साथ मिल जाएं, तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, और साथ साथ आप ये कोशिश करें कि आप जो है इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको सबूताज कर दें या घिरा दें उनको, तो उन्होंने जो है इस हवाले से साफ साफ जवाब दिया है। और इसकी झलक जो है वो मोनिस इलाही की इस तकरीर में नज़र आई, जिसने कहा है कि हम ताल्लुकात जो हैं निभाने के लिए बनाते हैं, और ये ताल्लुकात इसी तरह से चलेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा काम होगा अगर ये दोनों जमातें इकट्ठी होकर, बल्कि सारे स्टेक होल्डर, चूँकि पाकिस्तान तो सबका है दोस्तों, सारे ही इस पे जो है कंसेंसस डेवलप करते हैं। और अगर काला बाग डैम बन जाता है तो ये बहुत बड़ी जो है इस कौम के ऊपर और इस कौम के आने वाली नस्लों के ऊपर जो है एहसान होगा, नेकी होगी। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए